Good morning, students. Today our topic is Boyle-Savart law. What is the use of this law and what is Boyle-Savart law? इसका यूज़ क्या है और किस काम आता है ये, और बॉयल-सावर्ट लॉ क्या है, इसको आज हम देखेंगे। तो दिस लॉ इज़ यूज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट प्लेस्ड नियर करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर। ये जो लॉ है वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के काम में आता है उस पॉइंट पर जो कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर के पास में है। तो इसके लिए हम क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल पोर्शन ए बी लेंथ डी एल ऑफ द कंडक्टर एक्स वाई करंट कैरिंग आई। उसका हमने एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर का एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर किया है जिसकी लेंथ जो है वो डी एल है, और ए बी से उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। लेट स्मॉल आर बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ए बी, और पी एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस इस ए बी के सेंटर से स्मॉल आर है, और इसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड आउट करना है। लेट स्मॉल आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट डी एल एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट और स्मॉल आर इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। डायरेक्शन ऑफ करंट और स्मॉल आर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। According to Boyle-Savart law, the magnetic field induction dB at a point P due to current carrying conductor is, अब Boyle-Savart law के अकॉर्डिंग जो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा dB, वो होगा नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द करंट कंडक्टर। तो जो करंट फ्लो हो रही है उस कंडक्टर से ए बी से कितनी करंट फ्लो हो रही है, उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द कंडक्टर। उस एलिमेंट्री पोर्शन की स्मॉल पोर्शन की लेंथ क्या है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। तो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। फोर्थ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ करंट। तो ये स्मॉल आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। dB is inversely proportional to square of the distance। तो ये dB is directly proportional to r minus 2, या हम इसको यूँ कहें तो dB is inversely proportional to square of the distance। dB is inversely proportional to square of the distance between observation point and the center of elementary portion of conductor, और इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इट इज नॉन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ऑन कंबाइनिंग ऑल द अबव फैक्टर्स, यदि हम इसको कंबाइन करें सभी फैक्टर्स को, तो फॉर्मूला जो आएगा वो हो जाएगा dB is equals to k ideal sin theta divided by r square। dB is equals to k ideal sin theta divided by r square, and k is constant of proportionality if conductor and observation point lies in vacuum। मान लो कंडक्टर और ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो कहाँ है, वैक्यूम में है, फ्री स्पेस में है, तो उस कंडीशन में k की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और म्यू नॉट क्या होता है,
म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। और टेस्ला की फॉर्म में यदि इसको लिखें तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला पर एम्पियर इंटू मीटर। 4 pi into 10⁻⁷ Tesla per ampere into meter. It is called absolute permeability of free space और वैक्यूम। इसको हम एब्सोल्यूट परमेबिलिटी कहते हैं, किसकी? फ्री स्पेस और वैक्यूम की। तो dB के लिए फॉर्मूला हो जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में इसको लिखे तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और आर कैप जहाँ पर क्या है? यूनिट वेक्टर है। डायरेक्शन ऑफ dB, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग dl क्रॉस r और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r। ये हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, दैट डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी? अलोंग dl क्रॉस r होगी या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर xy कैन बी डिटरमाइंड बाई इंटीग्रेटिंग dB ओवर एंटायर लेंथ ऑफ कंडक्टर। यदि हमें पूरे कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर xy की वजह से फील्ड निकालना है P पॉइंट पे, तो हो जाएगा, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल आइडियल क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यूब। स्पेशल केस नंबर 1, इफ dl इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू r देन थीटा विल बी इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। यदि मान लो वो dl इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू r, dl और r दोनों पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? साइन थीटा 0 होगा। तो इस कंडीशन में dB इज इक्वल टू 0 होगा, dB इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड, इफ dl इज परपेंडिकुलर टू r, मान लो dl जो है वो परपेंडिकुलर है r के, थीटा इस कंडीशन में 90 डिग्री होगा और साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।